हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये है अनाया का प्यारा सा प्ले रूम। ये अभी बहुत ही ज़्यादा फैल रखा था सामान, तो सोचा आज इसकी डीप क्लीनिंग कर देते हैं। ये रूम ना बहुत कम यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो सामान आता है यहीं पे आके रख देते हैं हम। जैसे कुछ भी हम शॉपिंग करके आए तो यहाँ पे पॉलीथिन्स रख देते हैं, तो ऐसे करते करते ये बहुत भर जाता है। तो वैसे तो इसमें अनाया के ही ज़्यादातर सामान थे, तो यहाँ पे अनाया 12 साढ़े 12 करीब लग गई थी। कुछ चीज़ें तो इसने कर दी थी, फिर ब्रेक ले लिया था। मैं इतने कर रही थी किचन के सारे काम। वो सब फ्री होने के बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे फिर से अनाया के साथ लग गई थी और उसके साथ मिलके इसके सारे टॉयज़ गेम सब कुछ क्लीन कर करके साइड पे रखते रहे। तो फिर जितना हमसे क्लीनिंग वगैरह हो पाई सब कुछ हमने साइड पे रखते गए और फिर आ गई थी हाउस हेल्पर। फिर इसको मैंने बोल दिया था कि तो रूम की पूरी वो डीप क्लीनिंग कर दे, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दे, जाले वगैरह हटाने हैं, दीवार पे भी झाड़ू मार देना जिससे जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो झड़ जाए। और अलमारी के ऊपर भी जैसे डस्ट पड़ी जाती है तो वो भी क्लीन करनी थी, तो वो सब इसने कर दिया था। मैंने बहुत ही जितनी मेरे से ये शॉर्ट वीडियो बन सकती थी उतनी मैंने ये वीडियो शॉर्ट करी है, क्योंकि ये मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग एक साथ में डाल रही हूँ। और यहाँ पे इसको न्यूज़पेपर बिछाने नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं ही इसको इकट्ठे कर करके दे रही थी जिससे ये अच्छे से लगा सके। आता नहीं है कईयों को अच्छे से करना, तो फिर इतना तो फिर बताना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही लगा के चले जाते। तो मुझे था कि मैं अपने अकॉर्डिंगली बता सकूं कि मैं कैसे करती हूँ। वैसे तो हम इसके नीचे शीट्स भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही ना हर जगह पे न्यूज़पेपर ही बिछाती आई हूँ, तो मुझे न्यूज़पेपर की ही हैबिट है अभी। तो यहाँ पे जितने भी अनाया के गेम्स है, आप गेम्स के भंडार देख लो कितना सारा है। और इसमें से कुछ चीज़ें तो हम दे भी चुके हैं, डिस्कार्ड कर दिए हैं। और अभी भी फ़िलहाल देखो कितना सारा सामान पड़ा है, अभी इसको भी सेट करना है। ये सारा क्लीन हो चुका है, सिर्फ सेट करना है इसको अब रूम के अंदर अच्छे से मैनेज करके। तो जितना हमसे हो पाया उतना हमने किया और बहुत थक गए थे, क्योंकि इतना सामान था इस रूम में, इतना ज़्यादा, क्योंकि अलमारी भी खाली करी थी, वो भी सारा सामान हो गया। तो ये सब करते करते हमें रात तो हो ही गई थी, मतलब ये लगा लो 6-7 तो बज ही गए थे, शाम हो गई थी। फिर उसके बाद अनाया और मैं इतने थक चुके थे, अनाया तो खासकर थक गई थी, क्योंकि उसको अपने इतने सारे टॉय सेट करके रखने थे और कुछ डिस्कार्ड भी करने थे, तो वो सब में इसको बहुत टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए, और रात का खाना बन रहा है इस टाइम, और बस फिर खाना सबको सर्व कर दूँगी। अनाया को भी भूख लग रही थी, उसका भी टाइम हो चुका था। ये सैटरडे वाला दिन है जिस दिन ये मैंने वीडियो बनाई थी। तो जो थोड़ा सा सामान रह गया था ना अनाया के प्ले रूम में सेट करने के लिए, तो इस वजह से वो सामान एज इट इज़ पड़ा रह गया। तो अब नेक्स्ट डे यानी कि संडे को अगर मैं कर पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं मंडे को वो बाकी का सामान अनाया के साथ मिलके सेट कर दूंगी। फिर आपको दूंगी अनाया का प्ले रूम का रूम टूर, और उसकी अलमारी में क्या क्या रखा हुआ है, उसकी सारी मतलब चीज़ें आपको दिखाऊंगी। वैसे ना जितना काम खाना खाने से पहले कर लो ना तो सही रहता है। एक बार अगर बैठ जाओ या फिर खाना खा लो, कुछ भी खा लो, फिर इतना आलस आता है कि मन नहीं करता कि बाकी का काम किया जाए। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है, मैं थक जाती हूँ उसके बाद बहुत मतलब आलस सा आने लग जाता है कि भाई बस जितना काम करना था कर लिया, अब और मेरे में हिम्मत नहीं है। बस कभी कोई ऐसा काम हो कि मजबूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे अब के खाना बनाना है, ये एक मजबूरी थी कि चल अब तो बनाना ही बनाना है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर ये खाना ना बनाना होता ना तो शायद मैं आज खाना भी ना बनाती, स्किप कर देती, क्योंकि बहुत घंटे लग गए थे रूम क्लीन करने में। और यहाँ पे मैंने आज बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। बिना प्याज का खाना अनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बस ज़बरदस्ती खाना पड़ता है। और ये आलू बीन्स है। आलू की जितनी भी सूखी सब्ज़ी होती है ना, जैसे आलू बीन्स, आलू शिमला मिर्च, आलू गोभी, आलू सूखे आलू मटर, ये सब मैं बिना प्याज के बनाती हूँ, चाहे श्राद्ध हो चाहे ना हो, हमेशा बिना प्याज के ही बनाती हूँ। और अनाया नीचे खाना देने गई है, और ये आया था आज ग्रॉसरी का सारा सामान, तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, यानी संडे को, तो मतलब कि इसी व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इस सैटरडे को ना मैंने बस ये खाना बनाने के बाद और कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, इस वजह से मैंने संडे का व्लॉग इसके साथ ही मिक्स कर दिया है। सो गाइज, मैं आज आपके साथ एक ग्रॉसरी हॉल शेयर करती हूँ, और बहुत जल्दी वाला करूँगी शेयर, नहीं तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने कल ही ग्रॉसरी का सारा सामान मंगवाया था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।
तो यहाँ पे मैंने मसालों में पता है क्या मंगवाती हूँ मैं, MDH का, जैसे चंकी चाट मसाला हो गया, MDH का एक वो होता है, MDH का एक चना मसाला है और MDH का चाट मसाला, ये 2 मसाले ये वाले हो गए। और जो कैच का अमचूर पाउडर, सांभर मसाला, ये हल्दी पाउडर, और कैच के ही लाल मिर्च पाउडर। जैसे कई बार कॉम्बो भी आ जाता है कि भाई धनिया पाउडर, लाल मिर्च और अमचूर पाउडर का कई बार कॉम्बो भी आता है, बट इस बार शायद मनु ने अलग अलग ही मंगवाया है। तो ये 200 ग्राम के 2 पैकेट हो गए लाल मिर्च के। कुटी हुई लाल मिर्च मंगवाते हैं हम, हमें यही सबसे बेस्ट लगती है। और ये है धनिया पाउडर, ये भी कैच का है, ये है 200 ग्राम्स का, 200 ग्राम का है ये। और कैच की कसूरी मेथी मंगवाते हैं, ये भी कुछ है, ये है 50 ग्राम का। तो ये मेरा कम से कम 1 महीना या सवा महीना चल जाता है। और ये जो धनिया पाउडर है ये भी मेरा 1.5 महीना कह लो या 2 महीने इतना चल जाता है। और ये है जीरा, ये कितने ग्राम है, 200 होएगा पक्का, हाँ 200 ग्राम का है। हम ये सारा सामान ब्लिंकिट से मंगवाते हैं। और मैं मसाले कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मंगवाती हूँ। गरम मसाला हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, इसलिए मैंने वो नहीं मंगवाया। और अब आई बारी दाल की, तो दाल में से मैं ये अरहर की दाल मंगवाती हूँ 1 किलो की। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारी चलती है, मतलब ये लगा लो अनाया तो इतनी शौकीन है ना अरहर दाल की, उसको तो मैं अगर रोज़ भी दे दूँगी ना ये बहुत खुश होकर खाएगी, इसको बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो मैं इसको रोटी के साथ दूँ, चाहे मैं चावल के साथ दूँ, किसी के साथ भी खा लेती हूँ। तो ये हमेशा मैं 1 किलो मंगवाती हूँ। और कभी कभी बीच में अगर ख़त्म भी हो जाती है तो फिर वो मैं अलग से ब्लिंकिट ऑर्डर कर देती हूँ। और ये है उड़द दाल, सफ़ेद उड़द दाल जो होती है, ये है मंगतराम की। और मतलब दालों का ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हमें कौन से इस कंपनी की दाल चाहिए या उस, जो भी मिल जाती है अच्छी। जैसे एक हमें मंगतराम की अच्छी लगती है और एक ये राजधानी की अच्छी लगती है, तो हम इसकी तो मंगवाते ही हैं हमेशा। और महंगी बहुत हो गई है दाल। ये उड़द दाल है, ये हमारे अभी जैसे बड़े बाबा जी का श्राद्ध है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को बड़े बाबा जी की श्राद्ध पे दही बल्ले बनते हैं, तो इसलिए बस ये तभी आती है। अदरवाइज़ हम इस दाल को बनाते ही नहीं हैं, सिर्फ दही बल्ले बनाने के लिए मंगवाई जाती है। और अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो ये काले चने मंगवाए हैं। काले चने हमारे सिर्फ नवरात्रों में बनते हैं, आगे पीछे बिल्कुल नहीं बनते, वो भी अष्टमी वाले दिन जब कंजक पूजी जाती है, बस तब ये काले चने यूज़ होते हैं, इसके आगे पीछे नहीं। और ये है होल फार्म कंपनी का छोले हैं, चने हैं, काले चने, और ये 500 ग्राम का पैकेट है। कुछ दालें मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, जैसे मिक्स दाल हो गई, मखनी दाल हो गई, मसूर दाल होगी, काली मसूर की दाल जो होती है, ये पड़ी हुई है मेरे पास, और इसलिए मैंने वो नहीं मंगवाई। और जो जिन दालों की बस ज़रूरत थी मैंने वो मंगवाई है। और चने की दाल, तो वो वाली दाल जो लंगर वाली दाल होती है, आई थिंक मैं शेयर कर चुकी हूँ वो रेसिपी आपके साथ, तो वो इतनी अच्छी लगी थी, सबको इतनी तारीफ़ करी थी ना, तो इसलिए वो उसके बाद मैं 2 बार और एक बार और बना चुकी हूँ। तो वो चने की दाल ना फिर ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसलिए मैंने चने की दाल का एक और पैकेट मंगवा लिया आधा किलो का। और वो जो काली वाली दाल थी, काली उड़द दाल, वो अभी पड़ी हुई है, इसलिए वो नहीं मंगवाई मैंने, वो अभी थोड़ी सी पड़ी है। तो ये 500 ग्राम का पैकेट है, आधा किलो का मंगवाया है। और हम ज़्यादातर दालें वगैरह ना पैकेट वाला ही प्रेफर करते हैं, खुली नहीं प्रेफर करते, क्योंकि खुली में ना ये डर लगता है कि वहाँ पे उनकी जहाँ पे ये सारा राशन का सामान मिलता है, वहाँ पे अगर चूहे वगैरह होंगे तो वो तो हर एक चीज़ पे मुंह मारते होंगे ना, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम पैकेट वाला ही लें। अब बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये है मूंग छिलके वाली दाल, ये भी आधा किलो मंगवाई है। ये सिर्फ तब के लिए मंगवाई है कि जैसे कभी कभी मम्मी पापा का ना कुछ भी रोटी वगैरह खाने का मन नहीं होता या किसी दिन हैवी हो जाता है, तो उस दिन वो खिचड़ी के लिए बोलते थे कि खिचड़ी बना देना श्वेता, तो बस ये दाल तभी काम आती है, और बिल्कुल काम नहीं आती। कोई भी नहीं खाता इस दाल को, हमें बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ खिचड़ी के लिए खाते हैं। दाल हो गई है सारी, हाँ। और अब
और अब ये है बेसन। ये बेसन के हम ये भी राजधानी का मंगवाते हैं, ये अच्छा आता है बहुत। और ये 2 पैकेट मंगवाते हैं आधा आधा किलो के। और ये मैदा मंगवाया है। आपको याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले जब गणेश जी के दिन चल रहे थे तब चूहा आया था, उसने पोहे का और मैदे का पैकेट टोटली ख़राब कर दिया था। तो मैदा मुझे चाहिए होता है कभी कभी कुछ बनाने के लिए, या कभी केक या मफ़िन खाने का भी मन कर जाता है, तो मैं ये अपने पास एक मैदा का पैकेट होता ज़रूर है मेरे पास। ये मैदे का भी आधा किलो का पैकेट है। और ये है सूजी। सूजी भी राजधानी की है। और ये मैदा भी राजधानी का है। तो ये सूजी का भी मैं आधा किलो का पैकेट मंगवाती हूँ। ये हलवे में भी काम आ जाता है, और कोई भी अगर जैसे मेरे को इडली बनानी हो या फिर उत्पम बनाना हो तो सूजी का मैं आधा किलो का पैकेट मंगवाती हूँ। और एक साथ मैं 1-1 किलो का नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारा कुछ बनाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं 1-1 किलो आधा आधा किलो का ही मंगवाती हूँ, जिससे कि ये टाइम टू टाइम यूज़ होता रहे साथ साथ। और इसको मतलब मुझे एक्स्ट्रा अपने पास ना रखना पड़े। मैं एक्स्ट्रा राशन नहीं मंगवा सकती। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा ना कई बार कुछ खाने का मन नहीं होता, और हमारी कई बार आउटिंग भी ज़्यादा हो जाती है, तो वो चीज़ें फिर पड़ी ही रह जाती हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आधा आधा किलो मंगवाऊँ और टाइमली ख़त्म हो जाता है। अब ये है मखाने। अनाया ने बोला था कि मुझे मखाने खाने हैं, तो ये मंगवाए हैं। इसको मैंने रोस्ट करना है, लेकिन इसे करूँगी 2-3 दिन बाद जब मैं फ्री हो जाऊँगी। नवरात्रों में करूँगी इसको रोस्ट, ताकि मेरा जो फास्ट का भी है वो भी हो जाएगा। और ये है किसान केचप। तो ये हम किसान की ही मंगवाते हैं। हमें किसान की सबसे बेस्ट लगती है टोमेटो केचप। और किसान फ्रेश टोमेटो केचप हम यूज़ करते हैं। एक स्पाइसी वाली भी आती है, वो नहीं करते हैं। बहुत तरह की आती है टोमेटो केचप तो। और ये है पोहा। पोहा का भी एक ही पैकेट मंगवाया है, क्योंकि पोहा बिना प्याज के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा अभी एक ही पैकेट मंगवा लो, ज़्यादा मत मंगवाना। और ये है मैक्रोनी, जो महीने में हम 2 या 3 बार बनाते हैं, और ये फिनिश हो जाता है। इतनी क्वांटिटी में हमारा बनता ही बनता है। वैसे तो 2 बार के लिए ये इनफ है, ठीक है। अगर तीसरी बार बनाना है तो तीसरी बार में हमारी बहुत ही कम क्वांटिटी बनती है, तो उसके लिए फिर इतना बड़ा पैकेट तो हमें चाहिए। तो हम मैक्रोनी यूज़ करते हैं सूजी वाली। इसमें लिखा हुआ है 100% सूजी, नो मैदा। तो ये सूजी वाला हम यूज़ करते हैं बैम्बिनो कंपनी का। तो ये बहुत अच्छा होता है, बेस्ट है ये, बेस्ट। तो ये राजमा है टाटा संपन्न कंपनी का। तो टाटा संपन्न का भी हम कभी कभी ले लेते हैं। तो ये आधा किलो का मंगवाया है। ये 1 टाइम यूज़ के लिए हम मंगवाते हैं, क्योंकि महीने में एक बार राजमा बनाती हूँ, एक बार छोले बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं आधा आधा किलो मंगवाती हूँ। और ये पूरा एक ही बार में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम 2 दिन राजमा चलाते हैं, इस वजह से। और ये हैं छोले, वाइट चने जिसको कहते हैं, वाइट छोले। ये भी आधा किलो का मंगवाती हूँ। ये भी अभी यूज़ हो जाएगा नवरात्रे में, अष्टमी वाले दिन। अष्टमी वाले दिन वैसे मैंने कई घरों में देखा है, काफ़ी घरों में ऐसे ही होता है कि काले चने, हलवा और पूरी बनती है। लेकिन यहाँ पे शुरू से मेरे ससुराल में शुरू से पूरी, काले चने, हलवा और साथ में ये सफ़ेद छोले बनते हैं, ताकि वो तरी वाली एक सब्ज़ी हो जाए, इस वजह से। और साथ में ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये जब हम मैक्रोनी या पास्ता कुछ भी बनाते हैं तब ये यूज़ होता है बस, और ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये। मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि और किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता, सिर्फ पिज़्ज़ा और पास्ता और मैक्रोनी में यूज़ करती हूँ। और ये है हींग। ये भी केचप कह रही हूँ, कैच कंपनी का है हींग। तो ये हमने कितने ग्राम का है, ये 50 ग्राम का है। और ये है टूथब्रश। ये मंगवाए थे हमने जेंटल सेंसिटिव कोलगेट वाले, और इसमें से एक अनाया ले चुकी है, अनाया को चाहिए था। तो कलर इतने प्यारे प्यारे हैं ना, बहुत प्यारे हैं। तो इसमें से एक अनाया को दे दिया, बाकी भी ये संभाल के रख दूँगी। सारा राशन भी सेट करना है। और ये है देसी घी है गोवर्धन का। तो ये 1-1 किलो का हमने घी मंगवाया है गोवर्धन का, और अगर गोवर्धन नहीं मिलता तो हम उसका मंगवा लेते हैं अमूल का, या फिर हम अमूल का यूज़ करते हैं। और ये है पास्ता, ये 500 ग्राम का पैकेट है। ये वाले हैं पेने पास्ता, ये ½ kg का पैकेट है। और ये है गुड़। ये तो यहीं से राशन की शॉप से मंगवाया था, मतलब मार्केट जाके। ये ब्लिंकिट से नहीं मंगवाया था, क्योंकि कई बार ब्लिंकिट से ना अच्छा नहीं आता गुड़,
तो देख के लाना पड़ता है जौन सा गुड़ सबसे बेस्ट हो। तो फिर वो मनु आधा किलो का, ये आधा किलो है या पता नहीं कितना है, मुझे नहीं आइडिया। तो ये मनु लेकर आए गुड़ का। ये कितने का मिला ये भी नहीं मुझे पता, ये मनु ने बताया नहीं था मुझे। पहले हम ना वो वाला यूज़ करते थे, घड़ी डिटर्जेंट जो आता था ना विम टिक्की, हम वो यूज़ करते थे। अब हम विम यूज़ करने लग गए हैं। तो इसके अंदर 4 टिक्की हैं, तो इसको मैं क्या करती हूँ हाफ़ करके मेड को दे देती हूँ, वो अपना फिर उससे बर्तन करती है। अगर ये पूरी एक बार में दे दूँगी तो वो उतनी ही ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैं उसको आधा आधा करके तोड़ के देती हूँ, क्योंकि इनको तो कुछ जाना नहीं है, ये तो एकदम से ख़त्म कर देंगे सारा। ये है ईज़ी, ये ईज़ी का पूरा एक सेट आया था 3 का, तो जिसमें से 2 पैकेट है और 1 बॉटल है। 1 kg का ये, 1 kg का ये, और ये 1 kg का है। तो ये पूरा सेट मेरा चलता है कम से कम 2-2.5 महीने आराम से चलता है। तो इसमें से काफ़ी ऐसे सामान हैं जो मेरे 2-2 महीने चलते हैं। बस इसमें से बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो मेरी ख़त्म हो जाती है महीने के अंदर, और वो फिर मैं अलग से ऑर्डर करवा देती हूँ। तो ये मेरा मतलब बेसिकली देखा जाए तो 2 महीने का राशन है। और ये राशन पड़ता बहुत महंगा है आजकल इतनी महंगाई है कि बस पूछो मत। और ये है हार्पिक, ये टॉयलेट क्लीनर है, तो यही वाला हम यूज़ करते हैं। 1 लीटर का है ये इस बार मैंने फ़िनाइल मंगवाया है, वाइट कलर का है अंदर से। ये 1 लीटर की बॉटल है। इससे पहले मैं 2-3 महीने से वो मंगवा रही थी, जो लाइजॉल फ्लोर क्लीनर आता है ना, वो मंगवा रही थी। और ये है कॉलिन, तो कॉलिन की बॉटल हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो उसके अंदर हम रीफ़िल करते रहते हैं। ये पैकेट वाला हमने मंगवाया है, इसमें काफ़ी बचत हो जाती है इस वजह से। तो ये 197 का है, सुपर वैल्यू रिफ़िल 197 रुपीज़ का, और सही रहता है ये मेरा, सही चल गया ये लंबा। तो जैसे मेरे घर पे सफाई होती है 1 दिन छोड़ के, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं कॉलिन का यूज़ करवाती हूँ, बाकी सूखा कपड़ा लगवाती हूँ बस। तो थोड़ा सा ही ये यूज़ होता है, तो ज़्यादा तो होता नहीं है। तो मेरा ये 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। ठीक है, ये हो गया। और ये है ऑलिव पोमेस ऑयल, और हमदर्द कंपनी है ये। तो 1 लीटर का हम मंगवाते हैं, और ये वैसे तो मैं सब्जियों के लिए यूज़ करती हूँ, और जैसे कभी कभी मुझे उसका आटा मलना होता है ना पूरी का, तो उसके लिए भी यूज़ कर लेती हूँ इसको, तो ये बेस्ट रहता है। ये है टाटा प्रीमियम, हम ये वाली पत्ती यूज़ करते हैं। अगर कोई जानना चाहता तो हम कौन सी पत्ती यूज़ करते हैं, तो ये है। अच्छी चाय, अच्छा टेस्ट भी है, और चाय का कलर भी अच्छा आता है। और ये पैकेट है 1.5 किलो का, तो ये हमारा कम से कम चल जाता है 2 महीने, 2 से 2.5 महीने ये हमारा पैकेट चल जाता है आराम से। तो ये मधुर कंपनी की चीनी हम यूज़ करते हैं, और ये 5 किलो का पैकेट है, और ये हमारा काफ़ी लंबा चल जाता है। अगर कोई फेस्टिवल्स नहीं है ना, तो ये चलेगा शायद 2-3 महीने ऐसे चल जाएगा। और अगर फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो ये 1.5 महीने में ख़त्म भी हो जाता है। तो आप ये इतना लगा लो, इतनी चीनी हमारे घर में यूज़ होती है। और कहते हैं कि चीनी बहुत नुकसान देती है, नहीं करनी चाहिए यूज़। ब्राउन शुगर का भी कुछ लोग कहते हैं कि ब्राउन कलर तो सिर्फ एक कोट किया हुआ है वही शुगर, बाकी अब पता नहीं कौन सी शुगर हमें बेस्ट। वैसे आप लोग हमें मुझे इस चीज़ के लिए बताना कि कौन सी बेस्ट शुगर है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये है इंडिया गेट बासमती राइस रोज़ाना करके इसका नाम है पूरा। इसके साथ कुछ भी फ्री नहीं आता। ये 5 किलो का पैकेट है, और इस बार ये यूज़ करके देखेंगे कैसे बनते हैं इसके चावल। ये फर्स्ट टाइम हमने मंगवाया है, इंडिया गेट बासमती राइस रोज़ाना करके। तो अब लेट्स सी ये कैसे होंगे खाने में, कैसे नहीं, मुझे उठाया नहीं जा रहा, बहुत भारी है। और ये है आटा, ये आशीर्वाद सेलेक्ट शरबती आटा हम यूज़ करते हैं, और महीना चलता है हमारा 10 किलो कम से कम, और 2 पैकेट हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, कभी कुछ बन रहा है तो ज़्यादा आटा यूज़ हो गया, तो हम बाद में ब्लिंकिट कर लेते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, फेस्टिवल सीज़न में ज़रूर पड़ती है। फेस्टिवल में तो महीने में कम से कम 3 से 4 कह रही हूँ, मतलब कि लगा लो 15 से 20 किलो आटा यूज़ हो जाता है। और अगर फेस्टिवल्स नहीं हैं तो ये 5 से 10 केजी हमारा आटा इनफ रहता है 1 महीने के लिए। अब इन सबको सेट करने में मुझे अपनी नानी याद आने वाली है। बहुत मुश्किल लगता है राशन सेट अकेले करना, मुझे होता है किसी की हेल्प मिल जाए। चलो करते हैं, करना तो पड़ेगा। ओह बाप रे, ये है सर्फ एक्सेल। ये इस बार बॉक्स वाला हमने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया,
और सॉरी मैं इसको नीचे रख रही हूँ, मैं नहीं उठा सकती, बहुत भारी है, नस खिंच जाएगी कोई ना कोई मेरी। मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। तो इसको मैं ऑलरेडी खोल चुकी हूँ पहले ही दिन, यानी कि कल जब ये राशन मंगवाया था तभी खोल दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे और सर्फ़ ख़त्म हो चुका था, तो मुझे इसके अंदर से सर्फ़ का पैकेट चाहिए था, तो वो ले लिया। तो वैसे ही 6 किलो का है, इसके अंदर पैकेट आए हैं ऐसे, तो वो ही ज़्यादा बेटर है कि एक एक पैकेट यूज़ होता रहे और साथ साथ होता रहेगा। चाहो तो खोल के सारे पैकेट एक बॉक्स, इसी बॉक्स के अंदर डाल दो, जैसे ठीक लगता है। और साथ में इसके ये फ्री मिला है सर्फ एक्सेल मैटिक का टॉप लोड, हमारी टॉप लोड मशीन है उसके लिए है ये। तो ये स्टेन्स को भी रिमूव करता है, तो ये लिक्विड वाला है, तो इसको भी यूज़ किया था मैंने कल, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और ये फ्री मिला था मतलब इसके साथ। तो ये जितना भी ग्रॉसरी आइटम मैंने परचेज़ किया है ब्लिंकिट से, ये अराउंड मुझे मिला है 9800 का। एक चीज़ और दिखाना भूल गई, ऐसे ही होता है मेरे साथ, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। और ये है सरसों का तेल, पंसारी का हम यूज़ करते हैं, और इससे पहले शायद कच्ची धानी यूज़ किया था, वो बहुत गंदा था, तो हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और ये है पंसारी का, तो मस्टर्ड ऑयल है ये 5 लीटर है, तो ये मेरा चल जाता है 2 महीने, मान के चलो 2 से 3 महीने में मेरा ये तेल फिनिश हो जाता है। तो ये था सारा ग्रॉसरी का सामान जो मैंने आपके साथ शेयर किया। छोटा सा हॉल बोला था, लेकिन ये हॉल कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन चुका है। तो ये जितना भी ग्रॉसरी का सामान हमने लिया है, ये हमें कुछ 9800 के आसपास पड़ा था। एग्जैक्ट रेट मुझे नहीं मालूम, मनु ने बिलिंग की थी तो वो उनको पता है। तो अब ये सारा सामान सेट करती हूँ, और फिर तैयार तो मैं हो रखी हूँ, बस हमने अब थोड़ी देर में निकल जाना है। तो गुड़गांव में साइबर हब है, वहाँ जाने के हमारे प्लान्स हैं आज के, और एकदम से ही प्रोग्राम बना है, पहले कुछ भी प्लान नहीं था, हमारा नहीं था, एटलीस्ट दीदी वगैरह का पहले से ही था। तो बस अब मैं ये सामान सेट कर लेती हूँ, जितना कर पाई कर दूँगी। अगर लगा कि भाई टाइमली निकलना है तो फिर मैं इन सबको एज इट इज़ छोड़ दूँगी, बाकी फिर ये कल करूँगी। तो जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी जब हम मॉल जाएंगे उसका मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़। और मेरे हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, सारे मिट्टी से सन चुके हैं इस टाइम, मैं हैंड भी वॉश कर लेती हूँ, पहले 2 मिनट कमर सीधी कर लेती हूँ। त्योहारों वाले टाइम पे ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत सारे काम होते हैं, डीप क्लीनिंग होती है, त्यौहार की भी सारी तैयारी करनी पड़ती है, फेस्टिवल पे ये पहनना है वो पहनना है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो सबके घर का यही टाइम 1-2 महीने वाला बहुत बिजी जाता है। तो चलो करेंगे धीरे धीरे सब कुछ, आपके साथ हर एक चीज़ की वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।